राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर प्रवीण कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामा। प्रवीण कुमार एनसीसी में ब्रिगेडियर पोस्ट पर थे। उन्होंने बिहार में हो रहे अपराध, बेरोजगारी जैसी कई समस्याओं पर हल्ला बोला। Electronic media. Yesterday, on the eve of Shahadat Divas on 30th January, the Punya Tithi of our beloved Rashtrapita Mahatma Gandhi, with great honor and pride, I joined Rashtriya Janata Dal, the RJD. I sincerely thank the highest echelon of leadership of the RJD, the Rashtriya Janata Dal, respected Shri Lalu Prasad Yadav ji, Shri Tejasvi Yadav ji, respected Shri Jagdanand ji, Shri Uday Narayan Chaudhary ji, Shri Bhola Yadav ji, Shri Shakti Singh ji, and all other functionaries who were there to take me into the fold of RJD and for giving me the opportunity to serve the people of Bihar and for giving me the most suitable platform to serve the state. Post-retirement on 31st January 2021, that is last year, I was just contemplating and chartering my further role towards the nation building and for the upliftment of the people of Bihar. I had achieved so much that I retired from such a senior rank in the army, the brigadier rank. It was time for me to give back to the society, to give back to the same state of Bihar from where I had gone up so much. Finally, I understood that I have to be part of the decision-making team so as to work for improvement of the people, the overall profile of the state. Meanwhile, I came across the speech of respected Tejasvi ji, the speech given by him in the Bihar Assembly post the formation of the new government last year, and him being the leader of the largest party and the leader of the opposition in the Assembly. It was a very, very matured speech, each argument supported with facts and figures, presented in a most appropriate manner. I heard him and thereafter had the opportunity to interact with him at few occasions. आप जैसे आर्मी मैन डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में आकर के पॉलिटिक्स में उस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन होता है? देख तो रहा हूँ मैं काफ़ी दिनों से, पिछले समझिए कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर से मैं आरजेडी कार्यालय में जा रहा हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ रहते हैं। जिस तरीके से लोग कंडक्ट कर रहे हैं, मुझे तो, मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ कि वो जब तक वो बताते नहीं हैं कोई हिल नहीं सकता है वहाँ से। एंड लोग जो सीनियर लोग हैं वो बोल रहे हैं कि नहीं, जब तक अध्यक्ष महोदय का आदेश नहीं होगा तो कैसे जाएंगे। तो एक्चुअली इट इज़ फॉर ए चेंज इट इज़ रियली सरप्राइजिंग। सारे लोग एक अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। तो आपके अनुसार सर ये आरजेडी ही अभी बेटर है या बीजेपी में आप क्यों नहीं गए? फिर या जदयू भी था जो कि रूलिंग पार्टी थी, इन सबों में भी आप जा सकते थे, आपने इसी को चुना है। मैंने बताया अभी जो मैंने अपना अभिभाषण दिया जिसमें बताया कि क्या सिचुएशन है यहाँ पे। सो चेंज इज ऑलवेज रिक्वायर्ड, यू नो, आफ्टर गुड थिंग ऑल्सो आफ्टर सम टाइम, बहुत दिनों के बाद में एक सेंस ऑफ कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है कि हमने बहुत अच्छा कर लिया। बट देन शायद उन्हें पता नहीं कि जो दूसरे लोग देख रहे हैं उन्हें चेंज की आवश्यकता है, उन्हें और अच्छा चाहिए। उन्हें और अच्छा करने के लिए जैसे ही आप कोई दूसरी टीम को लाएंगे वो आदमी अच्छा करता है। सो देयरफॉर एक ये क्राइटेरिया था। दूसरा क्राइटेरिया एक सुलझा हुआ विचार, एक परिपक्व विचार, एक भाषण देने की आर्ट, अगर मैं कहूँ कि वेरी वेरी सिविलाइज्ड मैनर में अपने पॉइंट ऑफ व्यू को पुट अक्रॉस करना, जो लीडर ऑफ अपोजिशन ने असेंबली में किया। तो मैं वो देख करके और बाद में इंटरेक्शन के बाद में मुझे लगा कि नो, ही इज़ अ मैन who has some vision and he can actually steer the state into a better place, better destination. अभी ने आप इस बीच में दिया कि पूरे बिहार राज्य का आपने बताया बायोडाटा, क्या क्या पोजीशन है, वो क्राइम हो या किसी चीज़ का, तो आरजेडी क्या लगता है सत्ता में आएगी तो इसको दूर कर पाएगी? अवश्य, बिकॉज वही एसेंस है किसी भी स्टेट, किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के बढ़ोतरी के लिए।
और किसी भी व्यक्ति, संस्था और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इमेज अगर आप देखें तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर बढ़िया होगा तो सब कुछ बढ़िया होगा। वो स्टेट प्रॉस्पर करेगा, वो व्यक्ति और दल प्रॉस्पर करेगा, लोगों को उसमें आस्था जगेगी। तो मैं समझता हूं कि शायद यस, जब वो आएंगे तो अगर चेंज अगर हर क्षेत्र में लाना है तो इस क्षेत्र में भी चेंज लाएंगे। मतलब आप मुख्यमंत्री की शक्ल में तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं? अवश्य अवश्य अवश्य, यस। सर एनसीसी में आप बड़े पद पे थे, वहाँ आप सोल्जर तैयार करते थे, क्या अभी पॉलिटिक्स में आके भी आप लीडर तैयार करेंगे या खुद आप तैयार होंगे? हमने जैसा कि बताया, अब मैं अपने प्रदेश की सेवा, इस देश की सेवा के लिए यहाँ से शुरुआत किया हूँ। देश की सेवा तो हम पहले भी करते रहे और अभी भी करते रहे। प्रदेश और देश किससे बनता है? हमसे और आपसे। अगर यहाँ की समाज को, यहाँ के प्रदेश के लोगों की मैंने सेवा किया तो मैं देश की सेवा कर रहा हूँ। तो ये वही जुनून जो पहले था वही अभी भी है, और मैं प्रदेश की सेवा करते हुए जो भारतीय सरकार, बिहार सरकार ने मेरे ऊपर इतना खर्च करके मुझे इतना अनुभवी बनाया है, तो मैं अपने अनुभवों को क्यों जाया और वेस्ट करूं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ज्वाइन करूं कोई भी एक राजनीतिक दल जो मेरी समझ में सबसे अच्छा है, जो मेरी समझ में अभी जो वर्तमान स्थिति है उससे अच्छा कर सकता है, तो उसे ज्वाइन करना चाहा और इसलिए ज्वाइन किया हूं प्रदेश के लोगों की सेवा के लिए। मेरा नाम ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार अवकाश प्राप्त। मैं यूं तो जहानाबाद रतनी प्रखंड महुआ बिघा गांव का रहने वाला हूं, लेकिन हमने अपनी इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी बीएन कॉलेज और तत्पश्चात पटना कॉलेज से किया, और यहीं पे एनसीसी कैडेट भी था। बाद में फिर मैंने जनवरी 1987 में इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून ज्वाइन किया गुरखा रेजिमेंट में। और गुरखा रेजिमेंट डिसिप्लिन के लिए बाकियों की अपेक्षाकृत कुछ ज़्यादा ही अच्छा मानी जाती है। जी हाँ, जी। तो वहाँ रहा, और इसके पहले भी मैं दानापुर में कर्नल क्यू की हैसियत से 2011 से 2014 तक सर्विस कर चुका हूँ। और अभी जैसा कि बताया, सितंबर 2018 से 31 जनवरी 2021 तक मैं यहाँ पे पटना ग्रुप कमांडर था, और अभी अवकाश प्राप्त करने के बाद मैं अपने प्रदेश की सेवा में संलग्न होना चाहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और तमाम तरह की खबरों से जुड़ने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।